नमस्कार ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सबके सब बढ़िया होंगे। और आज की हमारी वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो हमारी होने वाली है आईसीटी के सिल्वर बुलेट के ऊपर। आईसीटी का सिल्वर बुलेट आपने देखा होगा, बहुत से ट्रेडर्स इसको पढ़ाते हैं, पर लेकिन जो इसका एक्चुअल सिल्वर बुलेट जो चलता है वो शायद ही आपको कोई बता पाएगा। क्योंकि आजकल जो मार्केट में सिल्वर बुलेट चला है उसके कई सारे 3 से 4 वेरिएशन है। हर ट्रेडर्स का अपना एक अलग टाइप का वेरिएशन होता है। कोई इसको 5 मिनट के हिसाब से बताता है, कोई इसको 1 मिनट के हिसाब से बताता है। तो मैं जो आज करूँगा, मैं आपको जो आईसीटी का रियल सिल्वर बुलेट है उसको मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ ये जो सिल्वर बुलेट मैं बताऊंगा, इसमें आईसीटी खुद क्लेम करते हैं कि अगर आप इस सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप अपनी जॉब को 3 महीने में अपनी जॉब को छोड़ सकते हो। 9 to 5 वाली जॉब आप 3 महीने में छोड़ सकते हो। पर लेकिन ये क्लेम पूरी तरह से बकवास है। क्योंकि दोस्त, अगर आप एक स्ट्रेटजी के दम पे केवल ट्रेडिंग में अच्छे हो जाते तो फिर इस इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल होता ही नहीं। ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत सीधी चीज़ चाहिए होती है। साइकोलॉजिकल गेम आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए। आपके पास एक थोड़ा सा टेक्निकल एज होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें लगती हैं। और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में चाहिए ही होता है। तो केवल स्ट्रेटजी पे पूरी तरह से भरोसा मत करना। हाँ, ये है, स्ट्रेटजी आपको टेक्निकल एज दे देगी। बाकी अगर आप इसको अपनी साइकोलॉजी के साथ और सही से आप इसको फॉलो कर पाते हो, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो दोस्त ये आपको बहुत अच्छा आपका ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। मैंने पर्सनली इसको काफ़ी ट्रेड किया है। और इस ट्रेड में, क्योंकि ये स्कैल्प में आ जाती है, तो स्कैल्प में मैं थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ स्कैल्प से इंटरडे ट्रेडिंग में, तो इसलिए मैं सिल्वर बुलेट को ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। ऑल्दो ये मैंने प्रोफॉर्म पास करने के लिए 1-2 बार यूज़ भी किया है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया है इसने। और अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ प्रोफॉर्म्स में। कभी कभार मेरे को सेटअप मिल जाता है, लेकिन मैं इसको हमेशा इस पे यूज़ करता था US 100 पे। और तो और इस वीडियो में मैं आपको सिल्वर बुलेट समझाऊंगा ही नहीं, केवल साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो सिल्वर बुलेट मैंने है इसको बैक टेस्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये 3 महीनों के लिए दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, ये जो 3 महीने हैं इनमें मैंने सिल्वर बुलेट पूरा ये देखो कैसा दिखने लगा। तो इन 3 महीनों में मैंने पूरा सिल्वर बुलेट आपकी बैक टेस्टिंग करी है। अभी मैं एक और बैक टेस्टिंग करूँगा इसी वीडियो में लाइव, और मैं आपको दिखाऊंगा कि सिल्वर बुलेट आपको कैसा रिस्पांस देता है। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं सिल्वर बुलेट समझने के ऊपर। देखो, अपने पास सबसे पहले तो अपने को टाइम फ्रेम नॉलेज होनी चाहिए, किल जोन्स की नॉलेज होनी चाहिए। आईसीटी में 3 किल जोन सबसे पॉपुलर होते हैं। एक होता है एशिया, एक होता है लंदन, एक होता है न्यूयॉर्क। इसके बाद और भी किल जोन्स होते हैं। सिडनी का भी होता है, 2-3 और होते हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता है। देखो, जो मैं यूज़ करता हूँ किल जोन वाला इंडिकेटर, वो इंडिकेटर ये वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है इसको मैं आप अब इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे और FX मार्केट सेशन बायोटेक नहीं BOITOKI इसके नाम पे है ये। इसको आप ले लेना। और इसकी जो सेटिंग है वो आप ऐसे सेट कर लेना। एशिया का टाइम देखो 20:00 है, लंदन का 02:05 है, और न्यूयॉर्क का 07:12 है, और लंदन क्लोज का 10 और 12 है। और ध्यान देना यहाँ पे GMT -4 कर देना याद से। और साथ ही साथ आपका चार्ट जो होना चाहिए हमेशा न्यूयॉर्क पे होना चाहिए। देखो, गर्मियों में UTC -4 दिखता है ये, और सर्दियों में UTC -5 हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, बस यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा होना चाहिए, और UTC -4 या -5 -4, हाँ -4 या -5 आपको दिखना चाहिए। ये आपने सेटिंग कर ली। उसके बाद आपके चार्ट में ऐसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर लगना शुरू हो जाएंगे। अब देखो, अभी क्या होगा, हमने क्या करना है, जब आपका चार्ट UTC -5 पे होगा तब ये जो कैंडल होगी कितने बजे की, ये अपनी कैंडल है 9 बजे की, ठीक है। जब आप इस पर माउस रखोगे तो यहाँ पे 9 AM लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाली कैंडल पे 9 AM लिख के आएगा। हमें सिल्वर बुलेट ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, इस कैंडल का लो मार्क कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वीडियो में फ़ोटो में मार्क करके रखा है। जैसे ही आपने ये दोनों एक बार मार्क कर लिए, उसके बाद हमने चले जाना है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है अपना, एक मिनट रुकना दोस्त, कैंडल मार्किंग हो गई, FEG मार्किंग, ओके। फिर हमारा दूसरी चीज़ ये हो जाती है FEG मार्किंग। इसमें क्या करना रहेगा अपने को, ये देखो हम लोगों ने मार्क किया था, हाई मार्क किया था, हम लोगों ने लो मार्क किया था, ये देखो लो मार्क किया था। अब हमने क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना है, ठीक है। हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मार्क किया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें चले जाना है और चार्ट को चलने देना है। कहाँ तक चलने देना है, देखो चार्ट या तो इसको तोड़ दे, ठीक है, इस लाइन को तोड़ दे, या तो ऊपर से तोड़ दे। जहाँ से भी तोड़ता है चार्ट, हमें उसको मार्क कर लेना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना, चार्ट जब तोड़ दे उसके बाद हमने वेट करना है किसका, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिखाया है, लेकिन इजी एग्जांपल यही है। जैसे मान लो ये लाइन है, चार्ट यहाँ पे आता है, एक छोटा सा पुल बैक लेता है, उसके नीचे फिर जाता है और ऐसे करके कर देता है। ये आपका फिर हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और फिर यहाँ की कोई भी FEG हो उससे आपको ट्रेड ले लेना है, एटलीस्ट 1:3 का ले लेना। नहीं तो अगर 1:3 से पहले अगर आपके पास ये आ जाता है, हाई आ जाता है या फिर लो आ जाता है, उस हिसाब से ट्रेड ले लेना है।
ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा बुलिश सेटअप आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ऊपर हुआ, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ ऊपर चला गया। ये अपना पॉइंट देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से मार्क किया जाता है हमेशा। देखो जब भी अपने को कोई स्विंग हाई दिखेगा, ठीक है, स्विंग हाई, जैसे मान लो ये स्विंग हाई है एक, ये अपना स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, इतने सारे स्विंग हाई दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये भी स्विंग हाई है एक, है ना, इसमें जूम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक मिनट, एक काम, एक मिनट ना दोस्त, हाँ जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। देखो इसमें अपने पास स्विंग हाई कहाँ कहाँ है, एक ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है ना। तो अपने को वेट करना है कि एक स्विंग हाई को तोड़े प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर कोई स्विंग हाई नहीं था, अपने पास स्विंग हाई ये था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें जब भी एम एस एस मार करना हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार करना हो, हमने पहले देखना है कि प्राइस ने लिक्विडिटी ले रखी हो। लिक्विडिटी लेने के बाद जो सबसे पहला जो सबसे लास्ट स्विंग हाई होता है ना, उसको प्राइस ने ब्रेक करा हो, ठीक है। इस केस में क्या था, प्राइस ने यहाँ पे नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी तो ले ली इस लो की, ठीक है, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी तो ले ली, पर लेकिन यहाँ पे अगर ये ऐसे करके ऊपर वापस चला जाता, इस स्विंग हाई को तोड़ देता, तो फिर हम यहाँ पे हमारा कहीं यहाँ पे एक एफईजी बनता, मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता, पर लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। प्राइस ने क्या करा, इसकी लिक्विडिटी तोड़ी, वापस से ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया और 2-3 स्विंग हाई बनाए, इसके बाद देखो वापस से प्राइस आया, इसकी लिक्विडिटी ले ली। ये होना बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग मैंने ये फॉलो किया है कि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी नहीं ली होती है प्राइस ने, तो यहाँ पे सिल्वर बुलेट काम नहीं करता, फेल हो जाता है, ठीक है। तो पहले देखना है कोई स्विंग लो को तोड़ा हो, उसके बाद प्राइस वापस गया हो, एक स्विंग हाई को स्विंग हाई को उसने ब्रेक किया हो, स्विंग हाई को ब्रेक करा हो, उसके बाद एक एफईजी बनाया हो, ठीक है। यहाँ पे 2-2 एफईजी दिख रहे थे, आप यहाँ पे सेफ खेलना तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, इस वाले एफईजी से भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एक बार प्राइस ने ये कर दिया, उसके बाद हमने चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, नेक्स्ट स्टेप अपना ये है ट्रेड प्लेसमेंट। मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ एक बार, ट्रेड प्लेसमेंट को भी बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करा हमने, फिर यहाँ पे प्राइस ऐसे आया, एमएसएस हो चुका है, लिक्विडिटी ले ली है, प्राइस ऊपर गया, सबसे लास्ट में स्विंग हाई जो था उसको प्राइस ने ले लिया है। उसको लेने के बाद यहाँ पे 2 एफईजी बने, हमने पहले एफईजी से ट्रेड ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर लगाना है एफईजी पे, टारगेट रखना है लास्ट स्विंग लो पे, ठीक है, याद रखना। और क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है, शायद 1 मिनट का ही ना, अरे जूम आउट हो जा, नहीं हो रहा, जूम आउट अटक गया है, 1 मिनट, हाँ ये देखो ये 1 मिनट का चार्ट है ना, ये 1 मिनट का ही चार्ट है ये, है ना, 1 मिनट का चार्ट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुम अपना स्टॉप लॉस लगाओ तो स्विंग लो के एकदम चिपका के मत लगा देना, हमेशा कुछ ना कुछ जगह देना, ताकि आपका स्प्रेड या फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको वोलेटिलिटी स्पाइक आती है, तो उससे आपका ऑर्डर एग्जिट ना हो जाए, ठीक है। अगर आपका प्राइस यहाँ तक भी आता है तो फिर जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे अपने ये आपका स्टॉप लॉस है, प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर चला गया, ऐसा 2-3 बार हो भी चुका है। तो इसलिए हमेशा अपने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा स्पेस देना, ताकि वो सांस ले सके, ठीक है। आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, एफईजी पे लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपने स्विंग लो के नीचे लगाना है थोड़ा। और टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट आपको सिल्वर बुलेट का हाई रखना है। अगर इस हाई से पहले आपको 1:3 मिल रहा है तो 1:3 एम कर लेना, और हमेशा 1:2 पे पार्शियल ले लेना एक, ठीक है। पार्शियल कितना ले सकते हो वो भाई डिपेंड करता है, 50% का भी ले सकते हो, 75% का भी ले सकते हो, जितना लेना है ले लो, लेकिन 50 से कम मत लेना, ठीक है। ऑल दो स्ट्रेटजी में 1:3 मैंने लिया, और काफ़ी बार स्ट्रेटजी में 1:2 के बाद 1:3 गया ही है, 1-2 बार की बात है जब नहीं गया हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1:2, नहीं तो हर हाल में 1:2.25 पे भी ले लेना पार्शियल अपना, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है खासकर। ऑल राइट, ये भी हमने सीख लिया, ट्रेड प्लेसमेंट भी सीख लिया। उसके बाद क्या बचा अपना, टारगेट कैसे डन होगा अपना। हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट ज़रा, क्या हो गया है, ओके। टारगेट डन को एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे ही आपने एफईजी में ट्रेड लिया, सीधे ऐसे जाएगा। ये रियल एग्जांपल है, मैं कोई बना बनाया एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये असली में हुआ है ऐसा, और ऐसा होता जा रहा, मतलब काफ़ी हुआ है ये। मैं बैक टेस्ट में आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे आपका टारगेट डन हो जाएगा, ऑलराइट। और इसके बाद क्या, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आपका सिल्वर बुलेट है, उसमें कई लोग एमएसएस देख के लेते हैं एंट्री, लेकिन कई कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे चार्ट आपका, जैसे मान लो ये प्राइस लेग था अपना, ये प्राइस लेग था, इस प्राइस लेग में मान लो ये भी यहाँ पे ये कैंडल नीचे ना होकर के सीधे ऐसे रैली आ रही होती, ठीक है। ये बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, 1 मिनट नज़र मैं अच्छे समझा पाऊँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, वाकई में काम आ जाएगी बहुत। ये मैंने बैक टेस्टिंग से फाइंड करी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शेयर कर दूँ आप लोगों से, मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ जैसे मान लो ये जो तुम्हारा प्राइस लेग है, ये जो प्राइस हमारा ऐसे ऐसे आ रहा है, नीचे गया है, वापस से नीचे होकर ऊपर हो गया, ऐसे हो गया है, तो इसमें क्या हुआ, अपना एक स्विंग हाई फॉर्म हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस आपका डायरेक्ट ऐसे नीचे जा रहा होता है, बीच में कोई ऐसा स्विंग हाई स्विंग लो नहीं फॉर्म होता है, डायरेक्टली ऐसे लगातार स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई बनाते जाता है।
तो फिर क्या होता है कि अपना एमएसएस बहुत दूर हो जाता है। अब हम यहाँ तक का तो वेट करेंगे नहीं, इतना बड़ा एमएसएस हो जाएगा, फिर यहाँ ट्रेड लोगे, इतना लंबा सा आप स्टॉप लॉस लोगे। तो उससे अच्छा होता है कि कई बार क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, CISD यूज़ कर लेता हूँ। CISD क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये एक ICT का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये अपनी कैंडल है, ठीक है, ये अपनी कैंडल है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से। CISD बहुत सिंपल है। आया क्यों नहीं, एक मिनट। ऑलराइट, ये जो CISD होता है अपना है, CISD का सिंपल फंडा इतना सिंपल होता है बस। जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास ये जो कैंडल है ये भी ग्रीन होती, ठीक है। लेट सपोज ये कैंडल भी अपनी ग्रीन थी, ठीक है, इसको आप रेड मानो ही मत, ठीक है। मान लो कि ये भी ग्रीन होती कैंडल आपकी, ये वाली कैंडल ग्रीन होती, और ये यहाँ पे एक और ये आपकी कैंडल पूरी यहाँ तक की होती, ठीक है, यहाँ पे कोई स्विंग लो होता ही नहीं। तो आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या तो यहाँ पे मानते या तो यहाँ पे मानते, ठीक है, ऐसा कुछ होता। लेकिन CISD का रूल ये कहता है कि जब भी कंटिन्यूस कैंडल में कंटिन्यूस, जैसे मान ली पूरी रैली होती ग्रीन कलर की कैंडल्स की, ठीक है, बीच में कोई रेड कैंडल होती नहीं सिवाय इसको, ठीक है, यानी कि सारी कैंडल्स यहाँ पर ग्रीन होती एक्सेप्ट दिस वाली, यानी ये पूरी ग्रीन होती, यहाँ पे सारी कैंडल्स ग्रीन होती, ये भी ग्रीन होती आपकी, ये भी ग्रीन होती पूरी, बस एक रेड कैंडल होती ये वाली, ठीक है, एक रेड कैंडल होती ये वाली। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जो रेड कैंडल की जो बॉडी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, CISD। समझ पाए आप लोग? नहीं समझ पाए तो मेरे को कमेंट बताना, मैं इसकी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा थोड़ी सी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना खास वैसा नहीं है, बस सिंपल समझ लो कि पूरा एक, जैसे कभी भी ऐसा रैली होती है जिसमें कि पूरी लगातार आपकी ग्रीन कैंडल्स हो या रेड कैंडल्स हो, तो उसमें कोई बीच एक कैंडल बन जाती है, तो उस कैंडल की जो बॉडी होती है, बॉडी क्लोजिंग, बेयरिश केस में बॉडी क्लोजिंग, वो आपकी CISD हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई पता है, यहाँ पे स्विंग लो है ही नहीं, है ना। स्विंग लो कहाँ पर, अपना यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे स्विंग लो मार्क करोगे, यहाँ पे बॉडी क्लोज होने का वेट करोगे, इतना लंबा आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। इससे अच्छा कि आपने CISD मार्क कर लिया, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो गया। अब ये आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, अभी आपका स्टॉप लॉस इतना हो गया, कहाँ पहले इतना हो रहा था। तो जितना छोटा स्टॉप लॉस हो पाता उतना हमने स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी कभी मैं CISD मार्क कर लेता हूँ। CISD के ऊपर अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिल गया या फिर FEG मिल गया तो उससे भी मैं ट्रेड कर लेता हूँ। बैक टेस्टिंग आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो होप करता हूँ कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं सीधे बैक टेस्टिंग पे। मैं बैक टेस्टिंग करने जाने वाला हूँ और मज़ा बहुत आने वाली है। अभी मैंने ट्रेड लेकर रखी है, देखिए इसमें क्या हो रखा है। जस्ट अ मिनट, देख लो ज़रा अपनी ट्रेड को। ऑल राइट, ओके, लॉस की तरफ जा रही है। चलो बैक टेस्टिंग जब तक पूरी होगी तब तक देख लेंगे लॉस हुआ कि नहीं हुआ इसमें। ये अभी न्यूज़ आई थी, उसी न्यूज़ में मैंने ट्रेड ली है। यहाँ पे एक मार्केट मेकर मॉडल बन रहा है, बाय मॉडल बन रहा है। ये देखो ओरिजिनल कंसोलिडेशन 30 मिनट में दिखा रहा हूँ, उसमें दिख जाएगा अच्छे से। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन 1, एक्यूमुलेशन 2, यहाँ पे आया प्राइस और ऑर्डर बेरिंग करी है, और यहाँ से मेरे को पूरी उम्मीद थी प्राइस ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा प्राइस। अभी एक और न्यूज़ आने वाली है, शायद कल आएगी PPI, तो उस चक्कर में भी होगा। DXY में भी मार्केट मेकर मॉडल बन रहा है, देखो मैंने मार्क भी कर रखा है। एक्यूमुलेशन 1 ओरिजिनल कंसोलिडेशन ये है अपनी, एक्यूमुलेशन 2, एक्यूमुलेशन 3 ऑर्डर पेयरिंग हो रखी है यहाँ पर। यहाँ से अपना प्राइस नीचे जाने की पूरी संभावना है। अभी प्राइस ऊपर आ रखा है क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ले रखी है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी ऊपर जा रहा है। खैर ये तो अपना ऑफ द टॉपिक चीज़ें हैं। अभी हम चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ सीधे। मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बैक टेस्टिंग कर रखी है इतने महीनों की। इसका आपको मैं अभी एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें आपको हर एक ट्रेड का पता चल जाए कितनी विन रेट आई है। तो अभी हम बैक टेस्ट करने वाले हैं। ये वाला वीक को करते हैं, अप्रैल को करते हैं, ठीक है। अप्रैल पे हमने करनी है बैक टेस्टिंग। इसमें अरे यार ये क्या हो गया, गलती हो गई। पूरी कैंडल ये क्या, ये मार्च, ये अप्रैल, हाँ ठीक है। इस अप्रैल को हमने क्लोज़ कर देना है। यहाँ से हमने शुरू कर देनी है अपनी बैक टेस्टिंग। और ऑल राइट, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना है हमको, ऑन कर लेना मार्केट सेशन को, ऑन कर लेना है ताकि हमें पता चल पाए सेशन कब आ रहा है अपना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 एग्जांपल बताने की कोशिश करूँगा, उसके बाद बाकी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दूँगा। आप भी अपने तरफ से कुछ बैक टेस्टिंग कर लेना, है ना। ऑल राइट, न्यूयॉर्क में देखो ये कौन सी टाइम फ्रेम कैंडल है, ये 9 AM की कैंडल है। हमने क्या करना है, सिंपली इसका हाई मार्क कर लेना है, इसका लो मार्क कर लेना है, जो सही लगे वो कर लेना। 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाना है हमको। फिर अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, हम वेट करेंगे सिंपली कि या तो ऊपर से ब्रेक करे या तो नीचे से ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद इनसाइड बार कैंडल बन जाए क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आया है, देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये हमने कब तक वेट करना है, जैसे हमारा 11 बज जाएगा, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे 11 बज जाएगा उसके बाद हमने कुछ भी देखना नहीं है। फिर चाहे नीचे ब्रेक करे ऊपर ब्रेक करे, हमें मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये रूल है कि आपको जो सिल्वर बुलेट विंडो होती है वो केवल 10 से 11 के बीच में होती है। अभी देखो इसने नीचे ब्रेक डाउन तो करा है, टाइम देखते हैं क्या है, 10:52 हो रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी हम प्ले कर सकते हैं।
ठीक है 1052 पे। अब देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन रहा है। तो क्या हम इतना लंबा वेट करेंगे, नहीं करेंगे, हम सीधे CISD ले लेंगे। यहाँ पे CISD कैंडल देखो ये हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से हम प्ले कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, अभी टाइम भी हमारा पूरा हो गया, 11:02 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को ट्रेड नहीं मिला। हम लोग सिंपली नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 ट्रेड मैं समझा दूंगा आपको, उसके बाद आप लोग अपने आप से बैक टेस्टिंग कर सकते हो, और जो मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है उससे भी आप एक रेफरेंस ले सकते हो। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वैसे ही मैंने सेम कर रखी है। और इसमें कोई न्यूज़ उसका मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब न्यूज़ नहीं देखूंगा मैं कोई कि न्यूज़ आ रही नहीं, तो मैं नहीं करूँगा, मैं न्यूज़ को भी प्ले कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने 9 AM की कैंडल्स को मार्क कर लिया है। 10 AM से हमें देखना शुरू करना है, 10 AM से लेकर 11 AM तक। अगर ब्रेक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तो नीचे तो ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बना पाया प्राइस, ठीक है। ऑलराइट, हम और वेट करेंगे, या तो नीचे से लिक्विडिटी ले ले अब इसकी, नहीं तो ऊपर से तोड़ दें। हम दो चीज़ों के लिए वेट करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, नीचे से यहाँ पे लिक्विडिटी तोड़ दी है। अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। उससे अच्छा क्या है, हम यहाँ पे CISD ले लेंगे। यहाँ पे CISD नहीं लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे FEG नहीं है कोई, यहाँ पे FEG भी आ चुका है, इसलिए ये अच्छा CISD कैंडल बन सकता है, ठीक है। ऑलराइट, देखते हैं अभी। ऑलराइट, इसके भी नीचे आ गया मार्केट, तो कोई FEG भी नहीं है, तो CISD यही रहेगी। हाँ, ऑलराइट, यहाँ पे अपनी बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है प्राइस की। यहाँ पे अपना प्राइस ने एक FEG भी बनाया है, तो हम सिंपली यहाँ से एंट्री ले सकते हैं आराम से। बाकी हमने छोड़ देना है कि एंट्री क्या बोलते हैं कि एंट्री सही जाएगी कि नहीं जाएगी। अपना काम है बस एंट्री लेना और स्ट्रेटजी टेस्ट करना। अब देखो टारगेट की बात आती है, सीधी सी बात है, अगर ऊपर सिल्वर बुलेट हाई तक मेरे को 1:2 मिल रहा हो, 1:3 मिल रहा हो, मैं लूँगा, नहीं मिल रहा तो इतना ही ले लूँगा, 2:3 ले लूँगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम वेट करेंगे सिंपली हमारी ट्रेड कैसे क्या जाती है। और यहाँ पे मैं इसको चला देता हूँ, और यहाँ पे शायद हमें लॉस हो जाएगा, नहीं हुआ। देखते हैं क्या हो रहा है। ऑलराइट, ट्रेड हमारी चल रही है। वैसे इसमें रूल ये भी कहता है कि आपको 4 PM तक ट्रेड को क्लोज़ कर देना है, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। अगर ट्रेड हमारी 4 PM के बाद हमें ट्रेड को नहीं चलाना है। देखते भी क्या हो रहा है। ऑलराइट, अभी भी हमारी ट्रेड चल रही है, तो वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, हमारी ट्रेड 4 PM शायद हो गया है, ये भी बचा है टाइम अभी, ठीक है। वेट, हाँ, ऑलराइट, हमारी ट्रेड जो है पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो आप देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अपना स्टॉप लॉस को हमेशा थोड़ी जगह देना सांस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब कभी कभी क्या होता है 1 मिनट में प्राइस, इतने प्राइस में भी आपका स्प्रेड खा जाता है, आपकी ट्रेड कट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा अपने स्प्रेड को देखे रहना। यहाँ पे हमको एक विनिंग ट्रेड मिल गई है, तो मैं सीधे इसको भी एक्सेल में अपडेट कर दूँगा। और उसके बाद हम चलते हैं अगले दिन चलते हैं, हम देखते हैं अगले दिन हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे हमको विनिंग ट्रेड मिल गई है, क्या ये 1:3 तक जाएगी, हम ये भी देख लेते हैं अभी। हाँ, देखते हैं, आई गेस ये नहीं जाएगी। ऑलराइट, तो ये 1:3 तक नहीं जा रही है, जितनी थी उतने पे रखते हैं, ओके। तो मैंने बैक टेस्टिंग में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ध्यान रखा है मैंने अपनी खुद की बैक टेस्टिंग में कि कोई ट्रेड 1:3 तक जा रही कि नहीं जा रही है। और मेजरली मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स 1:3 तक जा रही थी बिना कोई ब्रेक इवन करे। ऑलराइट, तो यहाँ पे 9 AM की कैंडल बन चुकी है, और इसका हमने ऊपर और नीचे का मार्क कर लेना है। 1 मिनट में चले जाना है। 1 मिनट में जाने के बाद हमने फिर से वेट करना है कि इसका हाई या लो टूटे बिफोर 11 AM। ओ माई गॉड, इसमें डायरेक्ट न्यूज़ स्पाइक आ गई। देखो यहाँ पे इंडिकेशन देता है कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई एल्गोरिदम एक्टिवेट हो रहा है ना, क्योंकि ये मूव कोई बड़ा प्लेयर ही करवा सकता है। तो यहाँ पे सिल्वर बुलेट का मतलब ही यही है कि लंदन और न्यूयॉर्क का टाइम का कोलैप्स होता है, तो यहाँ पे कई सारे इंटरबैंक्स और क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखो इतना बड़ा कैंडल आ गया, यहाँ पे हमें CISD कैंडल्स ही लेनी पड़ेंगी। ऑलराइट, यहाँ अभी तक हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला नहीं है, ओके। ऑलराइट, देखो जब यहाँ पे अपने को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा क्लियर ना हो, तो हमने सिंपली 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चले जाना है, वहाँ से हमको एक क्लियर व्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमको कुछ सही मिल नहीं पा रहा, काफ़ी दूर लग रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो 2 M के चले गए, 2 मिनट्स में चले गए, और यहाँ पे हम इसको CISD मान सकते हैं। यहाँ पे CISD कैंडल मार्क कर लो, और यहाँ पे देखते हैं प्राइस हमारा 11 AM से पहले इसको कर देना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, नहीं करा इसने अभी तक। ऑलराइट, 1 मिनट में वापस चले जाते हैं। इसमें ट्रेड वैसे तो आपको डेली मिलते हैं, लेकिन कभी कदार ऐसा हो सकता है आपको ना मिले। देखो यहाँ पे 11 AM से ऊपर हो गया, तो यानी यहाँ पे हम ट्रेड छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं, तो हम लोग को ट्रेड मिली नहीं। और कभी कभी ट्रेड ना करना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, हर दिन ट्रेड करना भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है, और हमने वेट करना है 9 AM का। 9 AM हो चुका है, हमने हाई मार करना है, लो मार करना है। 1 मिनट, लो मार कर दिया हमने, सिल्वर बुलेट का हाई लो मार कर दिया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद हम सिंपली इसको देखते हैं, एक और मेरे को विनर ट्रेड मिल जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट दिखाता हूँ अपनी, कि मैंने जो बैक टेस्टिंग कर रखी है इतने महीनों की, इसमें क्या रिजल्ट आया है। ऑलरेडी यहाँ नीचे से टूट चुका है,
एक CISD का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बस। ऑल राइट, क्या यहाँ पे CISD कैंडल, ये बहुत ही छोटी सी डोजी कैंडल है, इसको इतना मान सकते नहीं है वैसे। चलो कोई नहीं, इसको भी रिस्क ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है इस पर। और ये अपना एक FPG था, तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री कर देनी चाहिए थी। मेरे को लग रहा है कि अपनी ट्रेड नहीं चलेगी, कोई बात नहीं, देखते हैं। अपना काम है ट्रेड को लेना, और अपना टारगेट होगा क्या, या तो 1:3 मिल जाए, नहीं तो फिर अरे बस इसमें तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ तो मेरा ये चार्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। कोई नहीं, ऑल राइट। अरे भाई इतना लंबा नहीं लेना है, कहाँ तक पहुँचा दिया, आसमान पहुँचा दिया इसने तो। ऑल राइट, तो यहाँ पे अपना हाई पे मैंने मार कर दिया है। तो अब हमने देखना है कि ये चार्ट अपना यहाँ तक जाता है तो अच्छी बात है, 1:3 मिल जाएगा अपने को। ऑल राइट, 1:3 के आसपास ही है, देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, ये देखो, वाह वाह वाह, हमने लॉस खा के बचे। ओह माय गॉड, खा ही गया आखिरकार लॉस। कोई नहीं, अपने अब हम लोग अब विंडो के भी बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। और तो एक लॉस भी हो गया हम लोग को, एक प्रॉफिट भी हो गया, 2 लॉस हो गया एक्चुअली में, और एक प्रॉफिट हो गया। कोई बात नहीं, अपना प्रॉफिट 2% था, तो हम लोग अभी ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, वो 2.5 के आसपास ही था। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, ठीक है। तो हम लोग वापस से अब देखेंगे अगले दिन का सिल्वर बुलेट। एक और मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए तो मैं आप लोग को फिर अपना बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट दिखाऊँ अच्छे से। गलती से मैंने नेक्स्ट कैंडल प्रिंट कर दी, तो इसको हटा देता हूँ। एक मिनट, ये कैंडल ही हम लोग, ये ट्रेड भी अपनी लॉस जा सकती है, क्योंकि हाई टूटने के बाद प्राइस अप गया है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं अपना ये ट्रेड फेल होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया होगा तो और अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, हम लोग यहाँ पे शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अपनी देखो, यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी स्वीप हुई तो, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल गया है। हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और हम लेते भी, मान लो अगर हम लेते तो ये ट्रेड हमारी फेलियर जाती ही जाती, क्योंकि मैंने गलती से पहले देख ली थी अनअर्ली कैंडल। तो देखो यहाँ पे हमारी ट्रेड फेल हो गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है फिर से, तो यहाँ पे फिर से अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा हम फिर से एक बार देखेंगे, और देख के मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे ट्रेड बनती नहीं बनती है। तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हो गया है यहाँ पर, वैसे तो ये हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर जिससे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे CISD भी हो गई है अपनी वैसे तो, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग FPG पे ट्रेड लेंगे, ये जो अपना FPG बना है, और ये ट्रेड अपनी फेल होने वाली है मुझे पता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेक दैट। और मैंने बताया था आपको टारगेट अपने स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट स्विंग हाई को लेना है, ओ सॉरी लेटेस्ट स्विंग हाई को लेना है इस केस में, बेयरिश के केस में, और अपना टारगेट ये होगा। ऑल राइट, चलो फेल हो जाती है ट्रेड अपनी, ऑल राइट हो गई थी, ठीक है। कोई नहीं, अपने को अब कल और मौके मिलेंगे। 2% लॉस, अभी हम लोग -2 पे चल रहे हैं। एक ट्रेड में अपना ये सारा बराबर हो जाएगा, 1:3 की मिल जाएगी। वैसे जनरली मैंने देखा है कि मंथ के स्टार्टिंग में सिल्वर बुलेट उतना काम नहीं करता है, लेकिन बीच में जैसे जैसे आप मंथ के बीच में आओगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलना शुरू हो जाएंगी, है ना। हम लोग वेट करेंगे अगले दिन के न्यूयॉर्क सेशन का, और उसके बाद मैं आपको बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट दिखाता हूँ। मिल जाओ यार एक अरे यार ज़्यादा निकल आए क्या आगे हम लोग, ये लोड, हाँ ज़्यादा निकल आगे निकल। 10 AM की कैंडल मैं क्लोज़ कर देता हूँ। वो इंडिकेटर ने मेरे प्रिंट ही नहीं करा, यहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाता है मेरा कंप्यूटर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक्चुअली। तो देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। 5 मिनट रिकॉर्डिंग मेरी बंद होने वाली है, 30 मिनट की लिमिट होती है इसमें। चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देख हम वेट करेंगे कोई लिक्विडिटी स्वीप हो अपनी ऊपर या नीचे से बिफोर 11। ओके, यहाँ पर हमारी हो चुकी है, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या होने वाला है। क्या हमें कोई CISD होगी हमारी यहाँ पर, नहीं यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा अपना। ऑलरेडी यहाँ पे फिर से एक लिक्विडिटी स्वीप होते होते रह गई है। ऑलराइट हो चुकी है लिक्विडिटी स्वीप थोड़ी सी, और यहाँ पे हमारी टाइम विंडो भी समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें कोई ओके, तो यहाँ पे एक हमारी ट्रेड 11:02 पे हुई है, तो 1-2 मिनट का हम लोग बफर लेके चल सकते हैं वैसे तो। और यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, और यहाँ से अगर हम देखें तो CISD भी हो चुकी है। तो चलो उसको लेटेस्ट वाले FPG को ही प्ले करते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ से हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। देखो ये रूल के खिलाफ़ है, लेकिन 1-2 मिनट तो आगे पीछे चलता है। मैंने भी बैक टेस्टिंग में 1-2 मिनट आगे पीछे कभी कभी मिल जाती हैं, तो मैं इसको ले लेता हूँ। वैसे काम नहीं करती हैं, लेकिन चलो यहाँ पे रिस्क लेके देखते हैं। 1:3 यहाँ पे आराम से मिल रहा है हम लोग को, तो इस पर हम लोग प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, हम लोग को एक अच्छी ट्रेड मिल चुकी है आखिरकार, और 1:3 की मिल चुकी है एक्चुअली। हो जा, पूरी हो जा। प्राइस रिवर्स हो रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आगे आओ, 1 मिनट रुकना ज़रा। ओहो 1 मिनट गाइस, ज़रा एक थोड़ा समय देना। ओके, तो अपनी ट्रेड कहाँ तक गई थी ये, 2:7 तक गई थी। बाकी देख लेते हैं कहाँ तक आगे जाने वाली है, शॉर्टकट में देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
ऑल राइट, तो 15 टाइम फ्रेम पे क्या हम देखते हैं, इसको हम ओवरनाइट छोड़ देते हैं अगर, तो क्या ये ट्रेड अपनी सफल होती। ये तो अगले दिन पहुंच गई। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमको शायद ही यहाँ पे लॉस हो जाता है हम लोग को, लेकिन जो रूल कहता है कि 4 PM से पहले हम लोग को अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। तो 4 PM पे अगर हम लोग अपनी ट्रेड क्लोज करते तो काइंड ऑफ अपने को यहाँ पे अगर हम 1:2 का पार्शियल ले लेते तो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत निकल आता, और यहाँ पे 2:7 तक गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक इवन ट्रेड हो जाती है ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं भी आपको बैक टेस्ट डेटा दिखाता हूँ। मैं आपको पहले दिखा दूँ कि मैंने वाकई में बैक टेस्टिंग कर रखी है, मैं कोई आपको उल्लू नहीं बना रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा ये जो प्राइस बार है पूरा एकदम लालम लाल हो रखा है। ये पूरे महीने की मैंने ट्रेड कर रखी हैं, इतने सारी मैंने ट्रेड्स ले रखी हैं, और ये सारी मैंने ट्रेड्स ले रखी हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट्स पे मैंने ली हैं जो यहाँ पे मैंने ली थी। जैसे अभी मैंने कुछ ट्रेड्स ली, देखो थोड़ा बहुत लाल हो गया, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड्स ली हैं। और ये जो मेरी बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ये रही है। हाँ, वो मेरी रिपोर्ट ये रही है। जून के महीने में मेरा जो एवरेज विन रेट आया था वो 56% आया था, और जो एवरेज ट्रेड जो ली थी 1:3 की ली थी। विनिंग स्ट्रीक जो थी वो लगातार 2 विन्स मेरे को हुए थे, और लगातार 3 लॉसेस हुए थे। ये रही मेरी ट्रेड्स, और इसमें मैंने रीज़न भी बताया कि मैं यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसका रीज़न क्या है। देखो, ये ट्रेड मैंने 11/6 पे ली थी, फिर भी मेरे को प्रॉफिट हुआ। और क्या बोलते हैं, इसमें देखो पूरी एक रात ले ली ट्रेड ने, और तब भी मेरे को प्रॉफिट हुआ एट लास्ट। और इसमें क्या हुआ था, 1.2.4 तक अचीव हो गया था, जैसे अभी ये हुआ था अपने साथ 2.7 तक गया, उसके वापस हो गई, सेम ऐसा ही इसमें भी हुआ था। तो इसको मैंने ब्रेक इवन मान लिया है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑल दो इसमें 1:2 पे पार्शियल ले लेते हैं हम लोग तो प्रॉफिट में होते। उसके बाद बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में देख सकते हो विन रेट अपना 45% आया है, एवरेज RR जो है 2.8 आया है। लूज सितंबर में हम देख सकते हैं कि अपने को 45% का विन रेट मिला था, साथ ही साथ 2.8 का एवरेज RR मिला था। एक बार ऐसा हुआ था जिसमें हम लोगों ने 3 बार लगातार लॉस खाया था, और 3 बार ऐसा हुआ था कि हम लोग लगातार 2 बार विनिंग ट्रेड्स पाए थे इसमें। लेकिन ऐसा सीक्वेंस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यार इसमें क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग करता गया, और आखिरी मेरे को याद आ कि यार लिस्टिंग करना भूल ही गए, तो इसलिए दोबारा से मैंने ऐसे अंदाजम कर दिया। लेकिन बाद में मैंने फिर से बार का चार्ट रिप्ले करके सारी चीज़ों को वेरीफाई करा, तो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, लेकिन चीज़ें सही हैं। इसमें देखो एक गलती आपको लगातार दोहराते हुए दिखेगी, वो है कि MSS ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी, फिर भी मैंने एंट्री ली और मेरे को लॉस हुआ। तो इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ऐसे बता दी थी, बैक टेस्टिंग में मेरे को ये चीज़ पता चली थी कि यार जब भी आप MSS देखो तो ये भी देखो MSS से पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तभी MSS वो काम करने वाला है। इसी तरह से ही मैंने देखो सेम डे ऐसा था जिसमें मैं एक बार मैंने एंट्री ली थी जब MSS ने लिक्विडिटी नहीं ली थी, और सेम दूसरी बार मैंने एंट्री ली थी जब सेम ही दिन सेम ही टाइम पर, मतलब टाइम थोड़ा आगे हो गया था, उस पर MSS ने लिक्विडिटी ले ली थी, और ये ट्रेड हमारे 1:3 तक हमको दे गई थी। तो अक्टूबर का भी सेम ऐसे ही था कि अपना 41.18 का अपने विन रेट मिला था। इसमें मैंने CISD का यूज़ थोड़ा लेट यूज़ किया था, शुरुआत में मैंने CISD नहीं देखी थी, लास्ट में मैंने आते आते CISD का थोड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की सोची थी, है ना। तो इसमें मेरी बैक टेस्टिंग थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इनएक्यूरेट होने के बाद भी अपने को 40% का विन रेट मिल गया, जहाँ पे हम लोग को कई सारी ट्रेड्स में 1:3 मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, जो इवन जो ये जो मिस ट्रेड थी ना दोस्त, ये समझो 1 इंच से नीचे, मतलब 1 इंच क्या बोलेंगे, बहुत ही छोटा सा प्राइस होगा, उसमें अपनी ये ट्रेड मिस हो गई थी। तो अगर आप रियल अकाउंट से ट्रेड लेते तो स्प्रेड के चक्कर में आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो जाती है ना। तो ये भी एक विनर ट्रेड थी, है ना। और सिमिलरली अपने को सारे स्टैट्स मिल ही चुके हैं, जून सितंबर अक्टूबर इन सबका मैंने कर रखा है। बाकी कमेंट्स में बताना यार कि आपको और कौन सी चाहिए, और कौन से आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए। इसी को मैं और थोड़ा नए तरीके से बताऊं, इसमें और थोड़े कॉन्फ्रेंसेज ऐड करूं, जो चाहिए हो बताना यार। मैंने EURUSD में करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें यार चीज़ें थोड़ी सही से बन नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्यों, क्योंकि इसमें न्यूज़ जो आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है चार्ट। इस चक्कर में फॉरेक्स में मेरे को इतनी अच्छी दिखती भी नहीं मिली, है ना। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना यार, बहुत दिल से अच्छा लगता है मेरे को लाइक्स देख करके कि हाँ मेरी मेहनत पे कोई अप्रिशिएट कर रहा है। 1-2 लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं, वो मेरे को वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है मेरा उनकी तरफ कि यार वो लोग अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी नॉलेज आपको देता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रूफ करके दिखाऊँ कि हाँ भाई वो नॉलेज सही है, बैक टेस्टिंग के थ्रू, या फिर जो चीज़ें होती हैं वो मैं खुद ICT से सुन करके, या कुछ जो और अच्छे मेंटर्स हैं जैसे कि कई सारे हैं जिनको मैं सुन के ही वे चीज़ें वेरीफाई करके ही जेन्युइन सोर्सेज से ही आपके पास चीज़ें लाता हूँ। अपने एक्सपीरियंस से, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स मार्केट का, लेकिन जो 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मेरे पास, मैं हर दिन चार्ट में बैठा हूँ, इस बात की मेरा गारंटी ले लीजिए आप। तो वही है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी इतना है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें बता पाता हूँ। और ठीक है, बताना बाकी कमेंट्स में कैसे क्या चीज़ें आपको लगती हैं, और अपना ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।